बाय बाय। हाँ वो एसी के लिए गया। बाय बाय। क्या है ये, हल्का लग गया शायद। हाय हाय सचिन, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी ब्लेस यू ऑल। और हाँ ओके। हाय 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 हाय। तो कैसे हैं आप लोग? लव यू अभिषेक। विशु हाय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल फैट जरूर लगेगा, क्योंकि 2 साल से आई गेस नहीं लग रहा था। तो हम 2 साल लास्ट ईयर सॉरी तो नहीं लगा था। तो मे बी इस साल इस साल अलाउ है, फैट लगेगा जो भी है। तो आप लोग बहुत अच्छे से सेफ साइड लेकर के अपना सेफ्टी जोन मास्क लगा करके ज़रूर जाइए कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी जाइए, कुछ भी कीजिए, बट और मेक डिस्टेंस। और अभी आ रहा है वो। और मम्मी आओ तो मुझसे मिलवाते हैं, आना। भाग गई। हाँ मैंने साड़ी पहनी है इस तरह की मराठी। और आज मैं पूरे दिन और अष्टमी को मैं स्लीपर वेयर नहीं करती। नो सैंडल, नो शूज़, नो स्लीपर, कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैक्सिमम जब मैं रहूँगी तो विदाउट इसके ही रहूँगी टिल नवरात्र। और नवरात्र का फास्ट जो है वो मुझे पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितनी छोटी थी तब से करती आई हूँ, तब से करते आ रही हूँ। और आज से मैंने मतलब मैं थर्सडे भी फास्ट करती थी। तो हाय कैसे लग रही हो? तो थर्सडे भी मैंने उठाया अभी आज, मतलब वो भी मैं बचपन से करती आई थी थर्सडे का, बृहस्पति का फास्ट। तो मेरा आज से थर्सडे भी स्टार्ट है। मैंने संकल्प लिया है और होप फॉर द बेस्ट, मेरे जो संकल्प है वो पूरे हों। और क्या, हाँ मैंने इस ड्रेस में भी अभी रील के लिए वीडियो शूट किया है। तो वो मैं आज तो नहीं, मतलब आज नाइट में, क्योंकि आज पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक हमारा बस पूजा पाठ में ही जाएगा। अभी मैं बस मंदिर जा रही हूँ और आज मैं आप लोगों से, अगर वो इडियट टाइम पे आ गया तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाऊँगी। तो जो मेरा 4 साल पुराना फ्रेंड है। और ये यहाँ पे बेसिकली रहता नहीं है, तो चूँकि मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी पिछले कुछ टाइम से, तो आया और उसी ने मेरे वीडियो शूट करे हैं आज के। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ नवरात्र में ही नहीं लड़कियों को, औरतों को इज्जत दें। आप लोग पूरे लाइफ टाइम लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही डरें, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नवरात्रे हैं तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कन्या कन्या ये वो। कन्या हम जन्म लिए हैं इस योनि में, तो हम कन्या ही हैं। तो किसी को भी गाली देने से पहले और कुछ भी गलत बोलने से या सोचने से पहले एक बार याद रख ले कि साल में नवरात्र आता है और उस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो लड़कियों को, फीमेल्स को, और पूरे साल उनको फिर कुछ ना कुछ समझ रहे हैं ना। तो ऐसा ना करें,
एक ही तरह का जो भी है आपका थॉट, मेंटल थॉट एक ही तरह का रखें, चाहे वो अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। ओके। एंड मैं स्पेशली एक बात बोलने आई थी, लड़कियों की इज्जत करते हैं, लड़कियां उनकी इज्जत नहीं करती। माय एक्सपीरियंस, देखिए वो डिपेंड करता है। अगर लड़कियां इज्जत नहीं करती तो आपके गाली देने से या उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने से क्या वो इज्जत दे देंगी? ओके। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था त्रिशा जी के बारे में, जो मुझे कंपेयर किया जा रहा था। तो मैंने उनके बारे में सर्च किया और उनका अभी मैंने एक इंटरव्यू भी देखा, वो जी वुड गॉसिप करके किसी चैनल पे। तो मैंने उनके बारे में देखा, ठीक है, वो 3 महीने तक मतलब डिप्रेशन में थी और जो भी है उनके लिए बहुत उल्टा सीधा कमेंट्स किया जा रहा है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि चलिए ठीक है, मेरी कंपैरिजन कर देते हैं या किसी की भी कर देते हैं, किसी भी लड़कियों को, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं होता तो कैरेक्टर गिराने की कोशिश करता है लड़कियों को, क्योंकि इज्जत ही होती है हमारे पास, और क्या होता है भाई और क्या ही होता है। तो पहली बात तो त्रिशा जी बी स्ट्रांग और बी बोल्ड, जो हुआ वो हुआ, मूव ऑन। और अच्छा हुआ आपने कुछ सुसाइड वगैरह कमिट नहीं किया। और जो मुझे बोलते हैं उनको मैं ये जवाब दे रही हूँ कि मेरा तो घंटा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है नहीं उल्टा अगर आप मेरे बारे में पता करने जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि मैं कौन हूँ, किस टाइप की लड़की हूँ। तो मेरे को तो आप लोग बोलिए मत। और जैसा कि मैंने उनके उस पे सर्वे किया तो मुझे पता चला कि कुछ वीडियो ऐसी आई थी उनकी। तो एक बात बताइए, उस वीडियो में तो लड़का भी था, तो ऐसा कैसे सिर्फ लड़के की इज्जत चली जाती है, लड़के की इज्जत नहीं जाती? उस लड़के को लेकर के तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। और ऐसी कोई भी लड़की नहीं होती यार, कोई भी लड़की नहीं होती जो इतना गिरा हुआ हरकत कर सकती है। अगर पब्लिसिटी स्टंट भी करना हो तो वो थोड़ा सा क्लिप कुछ ऐसा होगा, बट प्यार करके किसी के झांसे में आ गया और वो जब फेमस हो गई तो उसको गिराने के लिए ये चीज़ें यूज़ किया जा रहा है। और मैं आप लोगों से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी किसी ने बोला कि इसका भी उसकी तरह मतलब होगा, ये होगा, वो होगा। तो पहली बात तो वो जिंदा नहीं रहेगा, पहली बात तो मैं ऐसा करूँगी नहीं, ना मैंने ऐसा कोई काम किया है, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रही और मैंने किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया। इन्होंने बेचारी ने प्यार किया, जो भी किया उनके साथ में, जो भी पर्सनल चीज़ें रिवील हुई, गलत था, वो बहुत गलत है। पर उससे भी ज़्यादा गलत ना आप लोग कर रहे हो, मतलब आप में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये गलत कर रहे हैं, मतलब गाली देना और फिर उनका एग्जाम्पल किसी और लड़कियों पे देना। देखो मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था, आप लोगों के ही कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चला, फिर मैंने उनके बारे में सर्वे किया तो मुझे वो गलत नहीं लगी, क्योंकि देखो उनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। और रही बात बाकी ये जो मेरे को बोलते हैं अक्षरा पार्ट 2 और ये वो फेमिनिज्म एंड ऑल, मुझे बताओ, मैंने जस्ट एक फॉर्मल वो क्या कहते हैं उसको, अपने हक के लिए मैंने स्टैंड लिया। मैंने किसी पे मीटू का केस नहीं लगाया, मैंने किसी पे एफआईआर नहीं किया, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी का नाम नहीं उछाला, मतलब पब्लिसिटी ऐसे स्टंट टाइप में कि अपने आप को मैं फेमस करूं। तो मुझे ये बोला जाता है कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हो, ये हो वो हो एक ही गाने से। तो भाई कंट्रोवर्सी किस चीज़ के लिए, वो तो देखो, दिस इज़ माय राइट कि मैं अपना क्रेडिट मांगूँ, और मैंने अपने क्रेडिट के लिए मेरे भैया आ गए और मैंने अपने क्रेडिट के लिए स्टैंड लिया है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का मेंटल थॉट क्या है, उस चीज़ को आप लोग क्या पोर्ट्रे करते हो। लाइक कोई कास्टिज्म से रिलेट कर रहा है, कोई मुझे किसी का एग्जाम्पल दे रहा है, किसी एक्ट्रेस का, मुझे कोई फ़र्क भैया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और ना ही मुझे कोई भी गलत लगता है। और उसके बाद ये 2 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तीसरी चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है किसी को नापसंद करने का, पर जिन लोगों के लिए है वो उनको मैं लाइफ टाइम नापसंद ही करूँगी, चाहे वो मुझे आगे बढ़ने दें या ना बढ़ने दें, जो भी है। क्योंकि जिस चीज़ को लेकर के मुझे दबाया गया
मुझे नहीं पता मेरे आने वाले सॉन्ग में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो वक्त बताएगा। उसके बाद और उसका परिणाम तो इससे भी भयानक होगा, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ अपने सर के लिए। और उन्होंने जितना मुझे सिखाया और जो जो चीज़ें करी मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन सब के लिए। लेकिन मुझे जो वजह दी गई मैंने उसको एक्सप्लोर किया, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नायरा और मेरा जो थॉट था वो यही था कि मैं उसके माध्यम से आप लोगों तक अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताऊं, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कई बार कि कहीं की स्टेट्स की लड़कियां आकर के इतने अच्छे से वर्क करती हैं और फिर मुझे बोला जाता है कि वो चुप रहती हैं, सोशल मीडिया से दूर रहती हैं। भाई आर्टिस्ट अगर सोशल मीडिया से दूर रहेगा तो फिर वो आर्टिस्ट काय बात का आर्टिस्ट भाई। हमें तो दिखना ही है ना, हम दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे फैंस जो मेरे सपोर्टर्स हैं, आई लव यू सो मच। विदाउट यू ऑल आई एम नथिंग। आई एम मीन्स नॉट ओनली मी, नो वन इज़ नथिंग। मतलब कोई कुछ नहीं है आप लोगों के बिना। आप लोग ही गिरा सकते हो, आप लोग ही उठा सकते हो, और इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू ऑल, जो भी है। बाकी मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे कंपैरिजन पसंद नहीं है और आई डोंट थिंक सो कि मैं कंपेयर के लायक भी हूँ, क्योंकि जो भी लड़कियाँ हैं वो बहुत टाइम से करती आ रही हैं। और अक्षरा मैम की तो मैं क्या बताऊँ, उनकी तो डाई हार्ट फैन हूँ। मेरा बड़ा मन करता है उनको से मिलने का। एक बार ही कॉल पे बात हुई थी, वीडियो कॉल पे किसी के थ्रू, तो मैं किसी को नहीं जानती, सब मेरे से बहुत ज़्यादा सर्वोपरि हैं। और लड़कियों की इज्जत उछालने वालों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि काली माँ सर्वथा निवस्त्र रही हैं, ठीक है। और माँ कामाख्या, उनके बारे में भी सब जानते हैं। मतलब मोस्टली जो माता रानी हैं जिनको हम पूजते हैं, तो वो ऐसी ही रही हैं, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर मेंटल स्टेटस कि आपके सामने अगर कोई लड़की ऐसे आ रही है या उसका कुछ ऐसे मतलब उसको ऐसे गलत साबित किया जा रहा है, मतलब इस टाइप में, तो आपके संस्कार, आपकी परवरिश कैसी है कि आप उसको कैसे जज करते हो, समझ गया। इसमें किसी भी लड़की की या किसी की भी गलती नहीं है, ना उसके माँ बाप की भी गलती नहीं होती, क्योंकि कोई अपने बच्चों को ये सब गलत काम करना नहीं सिखाता है, ना बोलता है कि तुम ये करो फेमस होने के लिए या जो भी है। तो ये सब चीज़ें गलत है यार। लड़का, मैं ये भी नहीं कह रही कि लड़कियां ही हमेशा सही होती हैं, लड़के भी होते हैं, बट मतलब मैं क्या ही बताऊँ। बट आप उस चीज़ से ना, किसी की स्टोरीज से ना, आप किसी को कंपेयर मत किया करो। और हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। रही बात कैरेक्टर और ये सब, तो आपके सामने है। और जो लोग ये मेरे से पूछते हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग कब आएगा, आप खेसारी सर की टीम से पूछिए कि नेक्स्ट सॉन्ग कब आएगा, कब नहीं आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है सिनेरियो। और दूसरी बात कि ये जो मैं रील बनाती हूँ दूसरे स्टार्स के लिए, भाई मेरे से किसी ने भी बॉन्ड नहीं लिखवाया है, ना ही मेरी किसी से शादी हो गई है कि मैं किसी और के साथ काम नहीं करूँगी या मैं रील भी नहीं बनाई। यार मैंने सॉन्ग कर लिया तो क्या मतलब, अब मुझे दूसरे के साथ काम करने का कोई हक नहीं है, बताइए। एक तो मैं वैसे ही इतनी विवादों में घिर चुकी हूँ, ना चाहते हुए भी मैंने स्टैंड काय बात का लिया और क्या मेरे पे लांछन लगा दिया गया। तो मतलब ऐसे मत करो कि उल्टा सीधा लिखने लग जाओ। और मतलब मैं जब छोटी थी मैं तब से इन लोगों को देखती आ रही हूँ। मतलब सबसे पहले तो मतलब मैंने पवन सर को ही जाना, उसके बाद खेसारी सर हुए, फिर निरहुआ सर हुए। मैं कल्लू को भी जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उनको। और मतलब जितने भी हैं, समर सिंह हैं, ये जितने भी हैं, ये रितेश पांडे जी जो उनका गाना है, मतलब ये मुझे सारे, अभी ये एंगल में भी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारे हैं, सब स्टार हैं यार। मैं कुछ भी नहीं हूँ भोजपुरी के अकॉर्डिंग, मैं अभी बिल्कुल मेरा स्टार्टअप है। बट अगर आप लोग ऐसे करोगे कि सिर्फ एक ही के साथ में करना है, एक ही के साथ में करना है, वो एक अकेला बंदा मेरे को लेकर के नहीं कर सकता यार। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो? तो प्लीज़, मुझे मेरा मन करता है कि मैं सबके गाने पे रील्स बनाऊं और मैं सबके साथ काम करूं। तो प्लीज़ मुझे ये सब आप शब्द वगैरह जो है वो सब मुझे मत आप लोग कमेंट कीजिए। और ये क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं देख नहीं पाती हूँ, मैं बिज़ी होती हूँ। तो बाद में जब मुझे किसी का फ़ोन आता है कि तू कमेंट पढ़ उस वाले वीडियो का या स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो मुझे बहुत बेकार लगता है यार। फिर मेरे को बहुत टाइम लगता है उस बंदे को ब्लॉक करने में, मैं फिर रिपोर्ट भी कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हैं ना। अभी जैसे मैंने पवन सर के गाने पे बनाया था बारिश, तो मुझे वो वीडियो तुरंत विदिन अ सेकेंड मुझे डिलीट करना पड़ा। तो आप लोग क्या सोचते हो? मतलब ये तो गलत बात है ना यार। ऐसा तो खेसारी सर ने भी नहीं बोला कि किसी के साथ काम मत करो, तो आप लोग फैंस होके कैसे बोल सकते हो? ये गलत बात है। अब देखो, पता है इसके कारण क्या हो रहा है ना, कि मतलब मैं बायस्ड साबित हो रही हूँ कि मतलब एक तरफी है ये बिल्कुल, जबकि मैं हूँ नहीं वैसी। मुझे सबके साथ काम करना है। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं एक के लिए ही वैसी हूँ। हाँ ठीक है, जो है वो ट्रूथ इज़ ट्रूथ। मैं कभी बदलने वाली नहीं हूँ। जो सच है वो है। जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं वैसा ही बोलूँगी। कोई उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो बाकी ये मेरे दिल की बात थी, जो मुझे लगा कि टाइम है तो मैं बोल दूँ। और हाँ, अब बताती हूँ, मैं बहुत लोगों के मैसेजेस का जवाब नहीं दे पा रही, या मैं भी टैग एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। देखो मेरी हालत देखो। आलता भी मैंने ढंग से नहीं लगाया है, सब निकल गया। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और मतलब पूरे नवरात्र तो ऐसे ही चलने वाला है। पाठ वाठ में मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजन टाइप की हूँ, धार्मिक। उसके बाद लेट्स सी, मुझे अपने लिए बहुत कुछ मांगना है, अपने लिए फ़ाइट करनी है, आप लोगों से बहुत सारा प्यार करना है, और प्यार चाहिए तो और हाँ, एक रिक्वेस्ट है यार, ये 10 के फॉलोवर करवा दो मेरे। मेरे को बहुत बुरा सा लगता है जब मेरे को कोई कहता है कि आपने ऐसा ऐसा कर लिया और आपके फॉलोवर्स ऐसे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि मैं पहले सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। एक्टिव मैं अभी हुई हूँ जब से आप लोग मिले मुझे। तेरा दीदार हुआ। मेरे हाथ में दर्द हो गया। ओके, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। अच्छा, ऐड करो। ये मैं बेस्ट फ्रेंड आ गया। हाँ, माँ क्या है दिखाऊं मैं? आप मेरी बनाओ, मैं आपकी बना रही हूँ। थप्पड़ मार दूंगी। ये पूरे टाइम मुझे ऐसे स्टॉक करते रहते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और खुद ही क्या हो, अभी गाल बक दूंगी। बिहारी बोला। देखो क्या बोल रहा है वो बिहारी। माँ चलो, ओके बाय। चलो मैं आपको अपने चलो। हाँ, ये मैं हमेशा ये करती हूँ। क्या है? थैंक यू। ओके बाय। बाद में बात करूँगी, प्लीज़ ऐड कर दीजिए। मैं करूँगी मैं एक बार फिर लाइव आऊँगी।
तब करूँगी मैं, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर जाना है।